जी राजीव जी, देखिए, गुजरात के लोगों को ये उम्मीद नहीं थी कि प्रधानमंत्री इस तरह की असंवेदनशीलता दिखाएंगे इस मुद्दे पे। 3 दिन लग गए उनको गुजरात में ही, गुजरात के अंदर ही किसी एक जिले में पहुंचने में। ऐसा भी नहीं था कि कोई सड़क मार्ग से जाना था उनको। बहुत सारे चॉपर हैं उनके पास, तो 2 मिनट के 10 मिनट लगेंगे, 15 मिनट लगेंगे ज्यादा से ज्यादा पहुंचने में। तो एक जनता को जो एक असंवेदनशील चेहरा जो क्लियरली दिखाई दिया है, देखिए डीप इनसाइड तो उनको मालूम होगा 2002 के कांड के बाद कि असंवेदनशील तो हैं, लेकिन उनको लगता था कि शायद अपने फायदे के हैं इसलिए चुप बैठे थे। लेकिन वो जो असंवेदनशील चेहरा 2002 वाला था, वो आज इस घटना के बाद, मोरबी की घटना के बाद खुलकर सामने आ गया है। इनफैक्ट जिसको कहते हैं ना कि बिल्कुल तार तार हो गया है चेहरा। और एक प्रधानमंत्री के तौर पे भी आप इसको जाने दीजिए कि वो गुजरात के हैं या गुजरात में थे, वो एक देश के प्रधानमंत्री हैं और एक देश के एक इलाके में इतना बड़ा कांड हो गया है। जैसा कि अभी उस्मान गनी भाई बता रहे हैं कि 250 लोगों के मरने की आशंका है। देखिए, मैं आपको एक अपना अनुभव बताती हूँ। जिस वक्त ये कांड हुआ, मैंने उसी वक्त अपने गुजरात के मित्रों को मैसेज करके पूछा। मैंने उनको कहा कि ये जो 32 लोगों के मरने की खबर इमीडिएटली दे रहे हैं, तो इसका मतलब है 250 से ज्यादा लोग मरे हैं। मेरे पास अभी भी उस चैट का स्क्रीनशॉट है। तो उन्होंने कहा, आप कैसे कह रही है ये बात, 250 लोग मरे हैं? मैंने कहा, देखिए, जो भी कोई हादसा होता है और उस वक्त जो पहला सरकारी आंकड़ा आता है, उससे आप कम से कम 4 गुना ज्यादा मानिए कि मरने वालों की, हताहतों की संख्या होती है। और वो मेरी बात आज प्रूव हुई है। मैंने क्योंकि जो वहां पे भीड़ दिखा रहे थे और जो गिरने वाले लोग थे, जैसे धड़ाम से गिरे सारे लोग, और जिसमें बच्चे आप बता रहे हैं कि 41 बच्चे उसमें हैं। तो आप ये देखिए कि छोटे छोटे बच्चे मर गए हैं जो कि पानी में गिरे हैं। कह रहे हैं उस पत्थर बहुत हैं जिस इलाके पे वो गिरे हैं, तो पानी के बजाय वो पत्थरों पे टकराने के बाद उनकी मौत हुई है। तो ये चीज पब्लिक देख रही है। और मुझे, जैसा मैंने अभी आपको पहले कहा था कि अगर ये भाजपा शासित इलाका होता, वो भाजपा के समर्थन वाला इलाका होता, तो शायद तुरंत पहुंचते और सारे प्रोग्राम्स भी कैंसिल हो जाते। लेकिन वो नहीं किया। मोरबी डिस्ट्रिक्ट में 3 सीट, उसमें से तीनों सीटें कांग्रेस ने जीती थी 2017 में। उसमें जो एमएलए थे कांग्रेस के, वो राज्यसभा चुनाव में उन्होंने विरोध में वोट दिया था, मतलब भाजपा को वोट दिया था। तो उसके बाद उन्होंने रिजाइन करके कांग्रेस से, और वो लड़े इलेक्शन दोबारा, और दोबारा से वो भाजपा के टिकट पे जीत गए थे। बाकी 2 एमएलए वहां कांग्रेस के एमएलए हैं। तो अब आप मेरे विश्लेषण को उस नजरिए से समझिए, और ये भी एक बहुत बड़ा उसमें कारण है। लेकिन इसको जाने दीजिए, ये तो रिलीफ एंड रेस्क्यू वर्क के बारे में बात है। इसके बाद जो लोगों ने, ये जो आमतौर पे जो लोगों के सामने जो चेहरा नजर आया है प्रधानमंत्री का, देखिए, अगर वो चाहे ना भी जाते और वहीं बैठे रहते या उनके चुपचाप अपनी मीटिंग्स चलती रहती, तो भी बात मान ली जाती। वहां पे प्रधानमंत्री रंगारंग कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं, ड्रेसेस बदल बदल के भाग ले रहे हैं। तो इससे ज्यादा बड़ी संवेदनशीलता क्या हो सकती, संवेदनहीनता क्या हो सकती है? पड़ोस में किसी की मृत्यु हो जाए तो अपने घर के अंदर लोग म्यूजिक तक नहीं बजाते हैं, तेज आवाज में भी बात नहीं करते कि भाई बाजू में डेथ हो गई है, चुप रहो, शांत रहो, शोक के माहौल को शोक में ही डूबा रहने दो। लेकिन यहाँ प्रधानमंत्री के बिल्कुल उनके राज्य में जिसके वो मुख्यमंत्री रहे हैं जी, 3 बार। मीनू जी, लेकिन राहुल गांधी की प्रतिक्रिया जो है इस पर, उसको किस रूप में आप देखती हैं? राहुल गांधी ने सही प्रतिक्रिया दी है, वो क्योंकि वो जो उन्होंने प्रतिक्रिया दी है वो एक संवेदनशील हृदय है। वो आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी का क्या चेहरा आप भारत जोड़ो यात्रा में सामने आ रहा है कि स्नेह, करुणा, वात्सल्य, दया उससे भरा हुआ एक व्यक्ति है। वो ओतप्रोत है पूरी तरह से। तो उसको जब ये खबर लगी है राहुल गांधी को कि भाई ये इतने लोग मारे गए हैं ऐसे पुल दुर्घटना में, तो डेफिनेटली मुझे तो लगता है कि उनके वो तो नम हो गए होंगे, वो जितने संवेदनशील हैं। मतलब बिल्कुल उनको कुछ, जिसको कहते हैं ना भावना, जो बिल्कुल स्टैंड स्टिल हो गए होंगे कि अरे ये क्या हो। सही मायने में भावुक हो गए होंगे, क्योंकि भावुकता के बहुत सारे पल हम देखते रहते हैं टेलीविजन पे, कैमरों के आगे। तो सही मायने में भावुक हो गए होंगे, शायद आपका यही कहना है। हाँ, वो हुए होंगे और इसीलिए उन्होंने उसमें प्रतिक्रिया नहीं दी।
लेकिन आप ये देखिए कि ऐसा नहीं है कि कांग्रेस राहुल गांधी ने क्रिया दी है, वो कांग्रेस के अन्य नेता भी दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। आज आपने देखिए जयराम रमेश ने भी बोला है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और जो भारतीय कांग्रेस पार्टी की जो प्रवक्ता है, कल देखिए आप पवन खेड़ा ने बहुत जबरदस्त क्लास ली है इनकी, बहुत जमकर धुलाई की है इस मुद्दे पे। उन्होंने कहा है कि हमें कहा जाए, हम पॉलिटिक्स नहीं करना चाहते थे, लेकिन जो प्रधानमंत्री की असंवेदनशीलता है उसने हमें मजबूर कर दिया है कि हम बोलें, और उन्होंने बड़े कड़े शब्दों में इसकी आलोचना की है। और जो अन्य प्रवक्ता भी हैं, जो टाइम टू टाइम जो आ रहे हैं उनके स्टेटमेंट्स, वो इस चीज का संज्ञान लिया है उन्होंने, और उन्होंने कांग्रेस मोरबी की जनता के साथ वो खड़े हुए हैं, उन्होंने ये अपना बताया है। अब देखिए राहुल गांधी की प्रतिक्रिया और मोदी जी की प्रतिक्रिया, इसके जो मीम्स हैं वो भी चल रहे हैं, और मैं आपको एक पर्सनल उससे उदाहरण से समझा देती हूँ कि पब्लिक के ऊपर असर क्या हुआ। उसमें एक तरफ राहुल गांधी की प्रतिक्रिया और एक तरफ बंगाल पुल पे मोदी जी की प्रतिक्रिया का वीडियो आजू बाजू लगाया गया है। तो किसी फ्रेंड को भेजा हमने, वो खास कट्टर मोदी समर्थक, कट्टरतम, तो उन्होंने कहा है कि हाँ मैंने देखा है इसको, और कांग्रेस को बहुत जबरदस्त तरीके से इस मुद्दे को गुजरात इलेक्शन में उठाना चाहिए और उखाड़ फेंको भाई। ये तो आज मोदी जी ने इंतहा कर दी, जो उन्होंने अपने ये इस तरह की जो रवैया दिखाया है, ये इतना इंडिफरेंट रवैया है कि ये मतलब प्रधानमंत्री से तो उम्मीद ही नहीं की जा सकती। इस तरह के विदेशों से मैसेज आ रहे हैं संवेदना के, और हमारे प्रधानमंत्री जी राग रंग में व्यस्त है। मतलब कितना राग रंग चाहिए इनको, कितनी फोटो चाहिए? 8 साल हो गए इनका मन नहीं भरा अभी तक फोटो खिंचवा के। मतलब कितना आप कैमरे के सामने कितना खुद का एक्सपोजर चाहते हैं? आप ही आप हैं चारों तरफ, ऐसा कुछ नहीं है कि आपके अलावा कोई और है। तो ये जो इसका असर जो है गुजरात की जो राजनीति है, जो मैं आपको फिर दोहरा रही हूं कि ये इस तरीके का राष्ट्रव्यापी माहौल है गुस्से का, गुजरात में भी है माहौल गुस्से का। जो मेरी रिपोर्ट है कि सौराष्ट्र में तो बहुत ज्यादा गुस्से का माहौल है इस चीज को लेके, ये जो प्रधानमंत्री के रवैये को लेके। और आप ध्यान रखिए पिछली बार सौराष्ट्र में ही इनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, मोदी जी को, सीटों का, भाजपा को। तो वो चीज अगर आपने फिर एक मुद्दा वहां के लोगों को दे दिया है अपनी असंवेदनशीलता से, तो ये बहुत लंबा डेंट लगाने वाला है। और जो लोग अभी तक भी, जिसको फेंस सीटर हर चुनाव में होते हैं, तो वो लोग भी जरूर एक इस वजह से निर्णय लेंगे कि हमें किसके साथ खड़ा होना है। फ्यूचर में देखिए हादसे कभी भी हो सकते हैं, तो किसी भी जनता के साथ कभी भी हो, तो ये मोदी जी का तो रवैया यही रहने वाला है। तो मेरे हिसाब से तो मोदी जी अभी आएंगे नहीं वो, लेकिन बाकी आपको आज पता चल जाएगा। जी मीनू जी, बिल्कुल। शिवराज पाटिल आपको याद होगा, और मैं थोड़ी देर पहले उनका जिक्र कर भी